उनके पूज्य पिताजी ने भी कोई आरक्षण का काम नहीं किया, ना प्रतिपक्ष के नेता का आरक्षण में कोई रोल है। बैठ करके तबला बजाते रहते हैं। तबला बजाने वाले लोग जो हैं आज सत्ता में बैठे हुए हैं। पूछिए दिलीप जायसवाल से कि जो ओबीसी का आरक्षण मिला तो जनता दल का सरकार जो है उस समय गिराने वाले लोग कौन था, और मंडल आयोग के खिलाफ दिल्ली से कमंडल लेकर चलने वाला लोग कौन था। ये दिलीप जायसवाल जी से पूछना चाहिए, और मैं भी पूछता हूँ आपके माध्यम से, वो बताएं बिहार में जब बहुजनों के आरक्षण को बढ़ाकर 50% से 65% किया गया, इस आरक्षण के विरोध हाई कोर्ट जाने वाला लोग कौन था। और हमारे लोगों को वो कहते हैं कि घंटा बजाओ, अरे घंटा बजाने वाला सत्ता में जा रहा है, खटिया हमारा, कुर्सी हमारा, हम बैठ सकते थे क्या। लेकिन लालू जी पे ही सवाल खड़ा करते हैं कि लालू जी आरक्षण पे क्या किए। ये मनुवादी और सामंतवादी लोग जो हैं और गोदी मीडिया के लोग हैं, जब जब बहुजन समाज के लोग सत्ता में आते हैं उनको इसी तरह से बदनाम कर करके सत्ता से हटवाने का काम करते हैं। 10% आरक्षण तो 10 दिन में पास हो गया, लेकिन बहुजनों के आरक्षण देते समय इन लोगों को सीना में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि लालू तेजस्वी जो है आरक्षण को लेकर कोई काम नहीं किया, सिर्फ तबला बजाते रहते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से विधायक है फतेह बहादुर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर लालू जी कोई काम नहीं किया है, सिर्फ तबला बजाते रहते हैं। 90 में जो 27% ओबीसी को आरक्षण मिला, मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ, उसमें लालू जी, मुलायम सिंह जी, देवीलाल जी, शरद यादव जी, ये सब लोगों ने मिल करके 27% ओबीसी के लिए मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू करवाने का काम किया। पूछिए दिलीप जायसवाल से कि जो ओबीसी का आरक्षण मिला तो वो जनता दल का सरकार जो है उस समय गिराने वाले लोग कौन था आरक्षण के विरोध में। यही लोग न है जो आज केंद्र के सत्ता में बैठा हुआ लोग है, बीजेपी और आरएसएस के लोग। और मंडल आयोग के खिलाफ दिल्ली से कमंडल लेकर चलने वाला लोग कौन था, बीजेपी आरएसएस के ही लोग था, जिसका संयोजक नरेंद्र मोदी थे उस समय। तो आरक्षण के विरोध में तो हमेशा ये लोग रहा है। जब जब ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण मिलता है, कोई भी अधिकार मिलता है, तो ये लोग तुरंत विरोध करता है, आपको सरकार गिरा देता है। और जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार का मुख्यमंत्री बने थे, आरक्षण देने का काम किए थे, तो उनको भद्दी भद्दी गाली देने वाला कौन लोग है, वही लोग है ना जो आज केंद्र के सत्ता में बैठा हुआ है। और बिहार में जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है, ये दिलीप जायसवाल जी से पूछना चाहिए, और मैं भी पूछता हूँ आपके माध्यम से, वो बताएं कि अभी भी जो 90 के बाद 34 साल बाद बिहार में जब बहुजनों के आरक्षण को बढ़ाकर 50% से 65% किया गया, इस आरक्षण के विरोध हाई कोर्ट जाने वाला लोग कौन था, वही लोग है ना। पर भाजपा वाले तो पलड़ा अपना झाड़ते हैं, बोलते हैं कि हमारे लोग नहीं थे। कौन लोग थे देख लीजिए, उसका वो कैडराई देख लीजिए, किस दल का कैडर है, सब वही लोग है। पहले जो है जब जब हम लोगों को अधिकार मिलता था, डायरेक्ट मतलब सड़क पर उतरता था, लेकिन ये बहुजनों की ताकत है आज, ये लालू जी की ताकत है बिहार में, ये डायरेक्ट विरोध करने की औकात नहीं है, ये लोग सीधा कोर्ट चला जाता है। अगर बीजेपी इस आरक्षण को रद्द नहीं करवाया है, तो जब महागठबंधन की सरकार ने जब इस आरक्षण को संविधान की नवी सूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, तो केंद्र सरकार ने क्यों नहीं नवी सूची में डाला इसको। 10% आरक्षण तो 10 दिन में पास हो गया, नवी अनुसूची में ये लोग मतलब कि डाल दिया उसको, लेकिन बहुजनों के आरक्षण देते समय इन लोगों को सीना में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। और जब जब बहुजनों को आरक्षण मिलता है, बीजेपी आरएसएस के लोग जो है उसको छीनने का काम करता है, विरोध करने का काम करता है। लेकिन लालू जी पे ही सवाल खड़ा करते हैं कि लालू जी आरक्षण पे क्या किए। 27% जो आज ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, वो लालू जी का ही तो देन है। लेकिन कहते हैं कि तबला बजाते हैं लालू जी, कोई काम नहीं किया आरक्षण पे। तबला बजाने वाले लोग जो हैं आज सत्ता में बैठे हुए हैं,
उनका काम है तबला बजाने का, घंटा बजाने का, और हमारे लोगों को वो कहते हैं कि घंटा बजाओ। अरे घंटा बजाने वाला सत्ता में जा रहा है, हमारे लोग जो हैं घंटा बजाने वाले नहीं हैं, तबला बजाने वाले नहीं हैं। तबला बजाने का काम उन्हीं लोगों का है जो आज डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। एनडीए की तरफ से मूवी दिखाई जा रही है सर आधे घंटे की, 2005 के पहले का बिहार कैसा भयावह था, कितनी स्थिति खराब थी। 2005-2090 के पहले का बिहार देख लीजिए ना। लेकिन वो लोग 2005 के पहले का बिहार दिखा रहे हैं। तो 90 के पहले भी तो 5 के ही पहले आता है ना। आप आज़ादी के बाद भी जो है देश के राज्य के देश के बहुजन समाज के लोग जो है गुलामी झेल रहे थे, जिसको बिहार के लोगों को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 90 में आज़ादी दिलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी ने आज़ादी दिलाने का काम किया, बैठने का अधिकार दिया, मुंह में बोलने के लिए आवाज़ दिया। इसके पहले खटिया हमारा, कुर्सी हमारा, हम बैठ सकते थे क्या? तो सारा जो है 90 से लेकर 2005 के बीच में जो लालू जी का जो सरकार था वो गरीबों का सरकार था, वो पिछड़ों का सरकार था, दलितों का सरकार था। लेकिन ये मनुवादी और सामंतवादी लोग जो हैं और गोदी मीडिया के लोग हैं, जब जब बहुजन समाज के लोग सत्ता में आते हैं उनको इसी तरह से बदनाम कर करके सत्ता से हटवाने का काम करते हैं। लेकिन लालू जी के राज को अभी भी जंगल राज के नाम से नवाजा जाता है सर। अच्छा बताइए, लालू जी के लोगों को ही ये लोग जंगली कहता है, गरीब, शोषित, पीड़ित, तो दलित, पिछड़ा, तो दलित पिछड़ा के सरकार को ये लोग तो जंगल राज कहेगा ही ना, क्योंकि उस जंगल राज में गरीब, पिछड़े, दलित जो है के लिए वो मंगल राज था, गरीबों का राज था, पिछड़ों का राज था, 90% के लोगों का राज था। तो 10% वालों को कहाँ वो बर्दाश्त होने वाला है? आरक्षण भी बर्दाश्त नहीं हो रहा सर। आप देख लीजिए ना कहाँ हुआ। और आज भी अगर ये लोग कहता है कि नहीं हम आरक्षण का हितैषी हैं, तो 65% का आरक्षण रद्द हुआ। और सर्वे में बहुजनों का जो है जनसंख्या जो है 85% है। तो मुख्यमंत्री जी नया बिल लाएं और 85% कर दें। अब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतना हिस्सेदारी, और 85% कर करके उसको जो है संविधान के नवी अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को भेज दें। और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से केंद्र सरकार चल रहा है, उसको डलवा दें। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम ही तो काम किए, तेजस्वी क्या तो भाई डलवा देना, अभी काम किए हैं तो बहुजनों का अधिकार जो है 90% के 85% के लोगों का 85% कर दीजिए आरक्षण और नवी अनुसूची में डलवा दीजिए, चूंकि आपके ही सहयोग से दिल्ली का सरकार चल रहा है। आखिरी सवाल रहेगा सर, आरक्षण के लिए आप लोग अब आगे क्या करेंगे? आरक्षण के लिए आंदोलन जारी रहेगा। हमारी लड़ाई है कि देश भर में जातीय जनगणना कराओ और जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना हिस्सेदारी दे दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राजद से विधायक फतेह बहादुर जी थे। आरक्षण को लेकर हमने इनसे बातचीत की, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।